वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डायमंड मास्टर रितेश संगारे दिस साइड। सो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इस चीज़ का आपके बिजनेस में लगातार पिछले कई सालों से असर पड़ रहा है, लेकिन जाने अनजाने हम लोग सिर्फ इसी पर निर्भर रहते हैं और लगातार इसी के आधार पर अपना बिजनेस करते जाते हैं, राइट। तो इसका नाम है ऑफर्स, राइट, या आप बोल सकते हैं पुश ऑफर्स, ठीक है। तो पुश ऑफर्स क्या होते हैं? पुश ऑफर्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि कोई भी ऑफर जो आपको कंपनी के थ्रू कभी दिखाई देते हैं, या कंपनी कभी कोई ऑफर निकालती है, कभी कोई कॉम्बो निकाल रही है, कभी मान लीजिए कि पीवी डाउन करके जो है लेट्स से कि कोई भी कॉम्बिनेशन प्रकार निकाल रही है, कभी पीवी अप कर रही है, पीवी डाउन कर रही है, प्राइस अप कर रही है, प्राइस डाउन कर रही है, बाय वन गेट वन निकाल रही है, कुछ भी निकाल रही है। तो हमें लगता है कि सिर्फ इन्हीं से जो है वो बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। अगर आपका बिजनेस, यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड है, तो आपका बिजनेस क्या हो गया है? आपका बिजनेस हो गया सीजनल बिजनेस, ठीक है। सीजनल बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक कुछ व्यापारी देखे हैं, वो व्यापारी सिर्फ और सिर्फ दिवाली के दिन में ही धंधा करना जानते हैं, उसके अलावा बाकी के पूरे 12 महीने जो है, जो टोटल 12 महीने होता है ना, उनका धंधा जो है वो जीरो होता है या लगभग नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो उनको पता रहता है एक दिन आओ, एक दिन में जो है जितना कमाई कर सकते हो, पटाखे की दुकान लगा दी, कुछ और XYZ कर दिया, इस प्रकार के जो है वो बेसिकली ओकेजन का वेट करते हैं। तो क्या है, ऑफर भी एक ओकेजन है, ठीक है। ऑफर पे लगातार निर्भर रहना आपके बिजनेस की हेल्थ को कम कर देगा, ठीक है। इस बात को जितना जल्दी यहाँ पर हम लोग समझ जाएं उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। मैं खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन जब आप लगातार ऑफर्स पे निर्भर रहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका डुप्लीकेशन आपकी टीम में जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो लोग भी अपनी सेल्स रोक देंगे, वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ ऑफर्स पे ही एजेंट, स्पेशल एजेंट या अपनी मैचिंग क्वालिफाई करेंगे, या कोई मान लीजिए कि मास्टरशिप निकालनी होगी तो वो मास्टरशिप निकालेंगे। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ पुश ऑफर्स पे निर्भर होते हैं कंपनी के, आप देखोगे 24 साइकिल में से उनके सिर्फ 1 और 2 साइकिल परफॉर्म करते हैं। बाकी के साइकिल में उनका ग्राफ जो होता है वो डाउन जाता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं साइकिल में अप रहता है, ठीक है। और ये बड़ी बुरी खबर है, ये मतलब से बहुत अनहेल्दी बिजनेस है, ये आपके बिजनेस का पतन है, ठीक है। जितना जल्दी इस बात को हम लोग समझ जाएं और पुश ऑफर्स पे निर्भर होना छोड़ दें, तब हमारा बिजनेस लगातार ग्रो करना शुरू कर देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुश ऑफर्स का बेनिफिट ना उठाया जाए। जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी कंपनी अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए या मोमेंटम क्रिएट करने के लिए या कोई पर्टिकुलर ओकेजन पे आपको ऑफर्स देगी ही देगी, ये श्योर है। लेकिन कंपनी जब ये ऑफर दे रही है, उन ऑफर के चक्कर में सिर्फ उन्हीं साइकिल का इंतजार करते हुए बाकी के साइकिल को जीरो करना, मैचिंग जीरो करना, आपकी क्वालिफिकेशन जीरो करना, वो बड़ी बेकार खबर है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का डुप्लीकेशन होता है, राइट। तो बहुत हद तक ध्यान रखिए, पुश ऑफर से अपना बिजनेस खराब मत कीजिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो छोटी कंपनियां होती हैं वो लोग जनरली लगातार पुश ऑफर्स रिलीज करती रहती हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में पोटेंशियल नहीं होता है, ठीक है। और ना वो लोग ये काम कर सकते हैं, उनका रिपीट कंज्यूमर बेस एक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती है तो रिपीट कंज्यूमर बेस नहीं बन सकता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा USP यही है कि हम लोग अगर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचा दें तो हमारा रिपीट कंज्यूमर बेस लगातार बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो अपना नेटवर्क कंज्यूमर का और पार्टनर का इतना बड़ा कर दें कि आपको कभी भी कोई पुश ऑफर पे निर्भर होने की जरूरत ना पड़े, राइट। और अगर आप पुश ऑफर पे निर्भर हो रहे हैं तो सिर्फ उस टाइम के लिए निर्भर हुए जब आपको एक कंपनी से एक अच्छा माल उठाना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको कंपनी से माल उठाने के बाद में जो है अपने कंज्यूमर को ज़्यादा फ़ायदा देने के साथ में खुद की भी एक रिटेल की कमाई ज़्यादा करनी है उस पर्टिकुलर 10 से 15 दिन के साइकिल में। इसके अलावा उस पर डिपेंड होकर मास्टरशिप निकालना, उस पर डिपेंड होकर अपना एजेंट, स्पेशल एजेंट क्वालिफाई करना, ये बहुत हेल्दी खबर आपके बिजनेस के लिए नहीं है। आप बिजनेस अगर इस तरीके से गया तो आपने 24 साइकिल की जगह पे 1 से 2 साइकिल
का आप बिजनेस बना लोगे, और जब 1 से 2 साइकिल का बिजनेस बन जाएगा मतलब आपका सीजनल बिजनेस बन गया है, सिर्फ 2 साइकिल में परफॉर्म कर रहा है, दिवाली या न्यू ईयर टाइप का ऑफर जो है वो चल रहा है, और बाकी के साइकिल में जीरो है, ठीक है। आपकी टीम जब आपसे पूछेगी तो आप उनसे नजर भी नहीं मिला पाओगे, बिकॉज आपके पास में इनकम दिखाने को नहीं होगा, आपके पास में इनकम नहीं होगा, आपकी टीम भी आपको डुप्लीकेट करेगी और वही डुप्लीकेशन आपके डेप्थ में चला जाएगा, राइट। तो आप इसकी क्या बोलना चाहिए, इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको समझो, ठीक है। आपका जितना जल्दी ये पुश ऑफर वाली डिपेंडेंसी बाहर हो सकते हो, बिजनेस को स्थिर करना सीखो, बिजनेस को रियल बिजनेस बनाना सीखिए, रियल ग्राहक बनाना, ग्राहक को फायदा देना, फायदे से फीडबैक लेना, फीडबैक से टेस्टिमोनी लेना, टेस्टिमोनी से नया कंज्यूमर बेस बनाना या उनकी नए नेटवर्क को पेनिट्रेट करना, राइट, उनके रेफरेंसेस लेना। ये है बिजनेस करने का एक आधारभूत तरीका, मतलब से इसका ये बेसिक तरीका है। इस बेसिक तरीके से कभी भी जिंदगी में कोई भी छेड़खानी मत कीजिए। आप देखिएगा आपका बिजनेस जो है ना रॉकेट के तरीके से आसमान को छूता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप पुश ऑफर्स पे निर्भर रहे उतनी ही तेजी से ज़मीन पे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये टिप है आप लोगों के लिए, इसको फॉलो कीजिएगा। और मैं ये पिछले 3 साल से देखता आ रहा हूँ, 3 से साढ़े 3 साल हो चुका है मुझे, 3 से साढ़े 3 साल में लगातार काफ़ी लोग जो है सिर्फ पुश ऑफर्स पे डिपेंड होके अपने बिजनेस को डाउन करवा देते हैं। पुश ऑफर में उनकी सेल एकदम आसमान छू जाती है और अगले ही साइकिल में वो जीरो हो जाते हैं, और अगले एक साइकिल में जीरो नहीं होते हैं, वो लगातार कई साइकिल में जीरो चलते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो सेल्स मास्टर हो, चाहे वो एसएसएम हो, इनफैक्ट कोई डीएम भी हो सकते हैं इस लाइन में, राइट। तो पुश ऑफर से बाहर निकलिए, बिजनेस को स्थिर करना अगर हम लोग सीख जाएंगे तो हम लोग बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल, और विश यू ऑल द बेस्ट। इस प्रकार के वीडियो में लगातार आपके साथ में लाता रहूँगा, प्लीज़ अपनी पूरी टीम के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल।